हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1। कल मैंने बता दिया था कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है। आज हम एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे। तो एक्सरसाइज के ऊपर बात करने से पहले जस्ट मैं थोड़े फॉर्मूले जो कल हमने बात की थी, डिस्कशन किया था, वो लिख लेता हूँ। तो हमको याद होनी चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू। तो साइन जो होता है, साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको पता होनी चाहिए। साइन की क्या होती है मेरे पास, साइन की कल मैंने बताया था। साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू थी वो कहां से कहां तक की थी, -π/2 से π/2 से लेकर के कहां पर तक की थी, -1 से 1 तक का था। या फिर सीधे सीधे साइन इनवर्स से लिख देता हूं, ठीक है ना। साइन इनवर्स से जो साइन इनवर्स था यहाँ पर लिख रहा हूं। ये जो साइन इनवर्स था वो कहां से कहां तक का था, -1 से 1 से लेकर के -π/2 टू π/2। कल मैंने सब डिस्कशन कर दिया था कि ये आता कैसे है, ये चीजें बनती कैसे हैं। तो आज एक्सरसाइज 2.1 के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। ये याद होना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को, ठीक है ना मेरे बच्चों। और कॉस इनवर्स का कल मैंने बताया हुआ था, कॉस इनवर्स के लिए भी -1 से 1 से लेकर के कितना, -π/2, सॉरी 0 टू पाई, 0 टू पाई था। यस। फिर ऐसे ही आपको पता होना चाहिए टेन इनवर्स से था। ये जो होता है प्रिंसिपल वैल्यू होती है मेरे पास, ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू होती है, क्योंकि π/2 के बाद भी रिपीट करने लग जाती है वैल्यू, कल बताई थी, वो जनरल वैल्यू हो जाएगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूंगा मैं। तो 10 की जो वैल्यू थी वो कहां से कहां तक का थी, आर था। वो आर जो था वो कहां कहां से कहां पर तक का था मेरे पास, -π/2, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 था कि नहीं था। ये याद होना चाहिए बिल्कुल आपको। फिर ऐसे कॉट इनवर्स जो था वो था मेरे पास आर से फिर जाकर के ओपन इंटरवल 0 टू पाई। फिर मेरे पास 10 के बाद कॉट आता है, इसके बाद आता है सेक। सेक इनवर्स जो था वो था मेरे पास भैया, आर में से हटाना पड़ेगा -1 टू 1, क्योंकि इसके बीच की वैल्यू सेक नी सेक नी कंटेन करता है, क्योंकि कल हमने बात की हुई थी। क्योंकि जो साइन थीटा बराबर होता है, एक होता है लाला राम लाया, कहते कहते आया, इंग्लिश में बोलते हैं हाईवे, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और यहाँ पर होता है बेस। तो जो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है। अगर हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होगा तो इसका मतलब साइन थीटा जो होगा वो एक से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। ऐसे ही मेरे पास जो ये सेक थीटा है, देखो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और ऐसे यहाँ पर वो है कॉस थीटा। एक बार और ध्यान से देख लो, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कोण, मतलब हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो हाइपोटेनियस बड़ा होता है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर नीचे से बड़ी संख्या हो तो कॉस कभी भी एक से बड़ा हो नहीं सकता। परंतु कॉसेक है हाइपोटेनियस अपॉन ये कर्ण है, तो यहाँ पर से कर्ण बट्टा ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ लंब बट्टा कर्ण। ये यहाँ से हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, और यहाँ पर से हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, कर्ण हमेशा बड़ा होता है लंब की अपेक्षा। तो अगर कर्ण हमेशा बड़ा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया ये वैल्यू एक से छोटी नहीं हो सकती है। जैसे कर्ण बड़ा होता है 5 होगा, लंब कितना होगा 4, हमेशा लंब छोटा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 1 दशमलव कुछ या फिर 2 दशमलव कुछ आएगा। तो इसका मतलब जो भी हमने बात की थी, सेक कभी भी -1 से 1 की वैल्यू कंटेन नहीं कर सकता है। ऐसे ही जो कॉसेक होता है, कॉसेक भी कभी भी -1 से 1 की वैल्यू कंटेन नहीं करता है। कल हमने बात की थी जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू थी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जैसी ये थी ना 0 से पाई सेम टू सेम वही थी। परंतु ये -π/2 में π/2 में क्या हो जाता है भैया, π/2 इसमें से हटाना पड़ता है देखो, ये होता है ना, क्योंकि cos π/2 पर 0 होता है, sec π/2 पर इनफाइनाइट होता है, तो हटाना पड़ेगा। तो कल सब मैंने डिस्कशन किया हुआ था, पूरा 1 घंटा लिया था इसमें। तो यहाँ पर को ये कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, यहाँ पर को ये हो जाएगा फिर मेरे पास -π/2 से π/2, बस इसमें से हटा देना पड़ेगा। फिर मैंने क्या हटा देना पड़ेगा, 0 हटा देना पड़ेगा। ये बातें की थी कल हमने, ठीक। तो मैं तुमको थोड़ा सा ना ट्रिग्नोमेट्री अगर हम बना रहे हैं तो उससे पहले कुछ फॉर्मूले बताना चाहता हूँ, ये तुम हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो सुनो, ये होता है मेरे पास 0 टू 90 पहला, ये होता है दूसरा, ये होता है 0, ये होता है 90, इसको बोलते हैं π/2। ये होता है मेरे पास 180, इसको बोलते हैं कितना पाई, ये बोलते हैं मेरे पास कितना 3π/2, मतलब कितना 270। और ये दोबारा से 300 कितना हो जाता है मेरे पास 60। ये होता है तीसरा कोऑर्डिनेट, ये होता है चौथा कोऑर्डिनेट। और तुमको पता होना चाहिए इसमें सबके सब पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पर AST C, इसमें 10 पॉजिटिव और इसमें
कॉस पॉजिटिव, कॉस का उल्टा पॉजिटिव, टेन का उल्टा पॉजिटिव और साइन का उल्टा भी पॉजिटिव। आई बात समझ में? अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान सुनो, मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ये बिल्कुल याद होनी चाहिए तुमको। कल हमने बिल्कुल अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है एक एक कॉन्सेप्ट को। अब मेरी बात को एक बार मेरे बच्चों ध्यान सुनो, यहाँ देखो, सुनो, हाँ सुनो। अगर मैं ना ऐसा लिखता हूँ साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, और सुनो ये जो थीटा होता है न्यून कोण होता है, ठीक है, न्यून कोण का मतलब होता है जो 0 से 90 के बीच में हो, ठीक। अब सुनो फिर मेरी बात को, जब पाई बाई 2 में चेंज होता है फिर होता है कॉस, फिर होता है मेरे पास ऐसे क्या होगा, फिर होगा मेरे पास कितना कॉट, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा मेरे पास कॉसेक। तुमको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, जब पाई बाई 2 में चेंज होता है तो साइन का क्या हो जाता है कॉस, कॉस का क्या हो जाता है साइन, टेन का क्या हो जाता है कॉट का क्या हो जाता है, सेक का क्या हो जाता है कॉसेक का क्या हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब सुनो, जब पाई बाई 2 में चेंज हो जाता है तो भैया चीजें क्या हो जाती हैं, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक। परंतु जब पाई में चेंज होता है, अब देखो सुनो, चलो पाई बाई 2 था, अब ऐसे ही क्या होगा, मेरे पास साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा भी तो होगा ना, माइनस थीटा तो हो गया, अब कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा भी होगा, क्यों, ऐसे टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा भी होगा, फिर कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा भी होगा, फिर सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा भी होगा, फिर कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा भी होगा। अब मेरे बच्चों बात ध्यान सुनो, मैंने क्या कहा था, साइन का तो क्या हो जाता है कॉस, कॉस का तो क्या हो जाता है साइन, टेन का तो क्या हो जाता है कॉट, कॉट का तो क्या हो जाता है टेन, इतने में कोई दिक्कत ना। तो सेक का क्या हो जाता है कोसेक, कोसेक का क्या हो जाता है सेक। परंतु अब आ जाओ, अब दिक्कत होने वाली है। देखो पहले कोऑर्डिनेट में पाई बाई में से थीटा घटा रहे हो, और थीटा पाई बाई 2 है 90, पाई बाई 2 है 90, 90 में से थीटा कुछ घटा रहे हो, और जो थीटा है ना भैया वो थीटा ऑप्टस एंगल है, मतलब न्यून कोण है 0 से 90 के बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 90 में से 0 से 90 की कोई सी भी वैल्यू घटाऊंगा तो वो 0 से 90 के बीच में आएगा, आएगा नहीं। मान लीजिए 0 से 89 घटा सकता हूँ, 80 घटा सकता हूँ, 70 घटा सकता हूँ, तो इसका मतलब पहले कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, पहले कोऑर्डिनेट में आएगा तो सब क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। परंतु ये देखो, ये पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसमें कुछ थीटा ऐड कर दे रहा हूं, तो कुछ 0 से 90 के बीच का ऐड कर रहा हूं, तो वो दूसरे में चले जा रहा है। और जैसे ही दूसरे में चले जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर मेरे पास साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, ये सब के सब क्या आई बात समझ में, क्यों हां लिख दो, ये तुमको आना चाहिए ना फॉर्मूले। और ऐसे अब इसमें आ जाओ, फिर ये साइन पाई प्लस पाई, अब देखो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया, पाई बाई 2 प्लस थीटा हो गया, अब पाई माइनस थीटा लिखूंगा ना, फिर पाई प्लस थीटा, क्यों पाई माइनस थीटा, फिर cos पाई माइनस थीटा, फिर tan पाई माइनस थीटा, ऐसे तुम सब नीचे चलो मैं लिख देता हूं, cot पाई माइनस थीटा, फिर sec पाई माइनस थीटा, फिर cosec पाई माइनस थीटा। तो आप सुनोगे मेरे बच्चों, ध्यान से मेरी बात, sin पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा, कभी भी याद रखना जब पाई बाई 2 हो, n पाई, देखो n पाई बाई 2 माइनस थीटा या n पाई बाई 2 प्लस थीटा हो, तो इसका मतलब साइन का cos, cos का साइन, n की जगह भी 1 था, हां अभी 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, तो याद रखना n पाई बाई 2 हो तो साइन का cos, cos का साइन, tan का cot, cot का tan, sec का ये होता है। अगर पाई रहे ना तो साइन वैसा का वैसे ही होता है, तो क्या हो जाएगा, साइन का तो साइन, cos का तो cos ही हो जाएगा, tan का तो tan हो जाएगा, cot का तो cot ही हो जाएगा, sec का तो sec ही हो जाएगा, cosec का तो cosec ही हो जाएगा। परंतु परंतु क्या चेंज होंगे, साइन चेंज होंगे, चिन्ह चेंज होंगे, साइन चिन्ह चेंज होंगे। ये साइन देखो पाई में से थीटा गया तो कौन से कोऑर्डिनेट में, दूसरे में, 180 में से कुछ घटा रहा तो दूसरे में, तो इसका मतलब ये सब के सब क्या हो जाएंगे नेगेटिव, साइन को छोड़ करके सब के सब क्या हो जाएंगे नेगेटिव। पक्का आई बात समझ में, मिटा दो इसको।
अब ऐसे इसी में ना तुम पाई बाई पाई प्लस थीटा प्लस पाई के लिए, पाई प्लस थीटा के लिए भी लिख सकते हो। पाई प्लस थीटा के लिए कैसे लिखोगे ध्यान से देखते हैं। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारे पास साइन पाई प्लस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा फिर टेन पाई प्लस थीटा। मैं इतना ही लिखाऊंगा। हाँ अब तुम खुद कर लोगे ना नीचे को साइन का कॉस। अब सुनो देखो साइन पाई प्लस थीटा का तो साइन का साइन ही रहने वाला है, कॉस का तो कॉस ही रहने वाला है, टेन का तो टेन ही रहने वाला है। जगह छोड़ देगा, घर में कर लेना, ठीक है ना। अब सुनो परंतु क्या चेंज होंगे मेरे बच्चों, साइन चिन्ह इनके घनियारे ना, एक तो ये चेंज हो जाएगा क्योंकि पाई प्लस थीटा कुछ जुड़ रहा है तो इसका तीसरे कोऑर्डिनेट में आ रहा है। न्यूट कोण नहीं जुड़ेगा, ऐसा नहीं कि भैया थीटा में 50 नहीं थीटा में 110 जुड़ गया, नहीं 90 से छोटा ही जुड़ेगा। तो और यहाँ पर से क्या आ जाएगा फिर ये भी क्या हो जाएगा, तीसरे में आ रहा है पाई प्लस थीटा है ना, यहाँ पर तो पाई था ना, पाई प्लस थीटा तो तीसरे में आ रहा है तो 10 पॉजिटिव होगा, बस हो गया। इतनी बात आई समझ में, ठीक। अब ऐसे मेरे पास एक फार्मूला और आता है sin 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक। cos इसके नीचे का सब लिख लेना 3 पाई बाई 2 माइनस माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा, फिर ऐसे मेरे पास 10 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, नीचे के तुम सब लिख लेना। अब बताओ sin का अभी देखो पाई बाई 2 है ना, n पाई बाई 2 है तो sin का तो क्या होने वाला है cos का तो क्या होने वाला है sin, tan का तो क्या होने वाला है cot होने वाला है। परंतु चिन्ह अब देखो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तीसरे में जा रहा है तो ये पॉजिटिव ये दोनों क्या होंगे नेगेटिव। आइए बात समझ में, ऐसे तुम कर सकते हो कि आप सब कोई भी दिक्कत। अब मैं सूरज से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, cosec 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो इसका मतलब बता। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा 3 पाई 10 चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है। नहीं यार 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कहां माइनस थीटा तीसरे में आ रहा है। हां सबसे पहले तो देखो ये पाई बाई 2 है तो इसका मतलब cosec यहां चेंज हो जाता है, cosec का क्या हो जाता है sec हो जाता है, ठीक है ना। और cosec देखो tan पॉजिटिव और cot पॉजिटिव होगा, tan और cot पॉजिटिव होगा सिर्फ यहां पर, तो इसका मतलब cosec क्या हो जाएगा भाई यहां पर cosec नेगेटिव हो जाएगा। आइए बस नहीं आ नहीं आ चलो कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। अगला पूछ। चलो अगर ये प्लस 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 हो, अगर ये प्लस 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 हो तो साइन का तो cos cos का तो साइन tan का तो cot, परंतु चिन्ह में क्या चेंज है, कौन सा चिन्ह चेंज आएगा, एक तो ये सब। अभी देखो यहां पर cos है तो इसका मतलब ये भी यहां इस साइन को देख के करना पड़ेगा, यहां का साइन यहां का cos यहां का tan, तो यहां का cos अभी क्या है मेरे पास cos, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ध्यान रहेगा नहीं, यहां का cos देखना पड़ेगा इधर का, क्लियर है नहीं। ऐसे अब मेरे पास देखो ठीक है आ रहा है, देखो ये sin 2 पाई माइनस थीटा cos इसके नीचे के तुम सब लिखना 2 पाई माइनस थीटा tan 2 पाई माइनस थीटा। अब देखो ये 2 पाई आ गया ना, पाई आ गया ना, n पाई आ गया ना, तो n पाई में क्या होता है वैल्यू वैसी की वैसी ही रहती है, पाई n पाई बाई 2 में बदलता है, n पाई में सेम टू सेम वैसा का वैसा ही रहता है। तो sin की जगह तो कितना हो जाएगा cos की जगह तो कितना हो जाएगा और tan की जगह तो कितना हो जाएगा tan। अब बताओ sin कहां पर को चेंज करूं, कहां पर को प्लस रहेगा और कहां पर को माइनस रहेगा, थीटा पाई माइनस थीटा है 2 पाई माइनस थीटा है तो साइन क्या साइन और cos साइन और क्या cos क्या करूं साइन और cos को पॉजिटिव साइन और नहीं यार, ये देखो ना 2 पाई माइनस थीटा है, 2 पाई 0 और 2 पाई यहां पर हो, 2 पाई में से थीटा घटाया तो इसका मतलब मैं चौथे कोऑर्डिनेट में पहुंच गया, चौथे कोऑर्डिनेट में पहुंचा तो cos पॉजिटिव है, तो ये cos पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये sin नेगेटिव है, ये tan नेगेटिव। यही बात समझ में क्लियर है। ऐसे 2 पाई प्लस थीटा में क्या होगा फिर sin सब के सब क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, और सब वही sin का sin रहेगा cos का cos रहेगा। इतनी बात आगे नहीं समझ में पक्का। तो उदाहरण से शुरू कर देते हैं। पहला उदाहरण जो है उदाहरण नंबर 1, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो कह रहा है मेरे से, मिटा दो सब। चलो भैया उदाहरण नंबर 1 मेरे से क्या कह रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। और एक और चीज मैं तुमको बता दूं साथ साथ में, sin माइनस थीटा बराबर होता है माइनस sin थीटा, ठीक है ना। cos माइनस थीटा बराबर मेरे पास होता है cos थीटा, ठीक है ना। tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। इतनी बात आई नहीं समझ में। और अब मेरी बात को ध्यान से सुनो,
कहीं पर तो तुमको माइनस साइन थीटा लिखा है ना, ऐसा लिखा है माइनस साइन थीटा, तो तुम इसको ऐसा लिख सकते हो साइन माइनस थीटा, ठीक है ना। और अगर कहीं पर कॉस थीटा लिखा है ना, अब जब ऐसा लिखा है तब जाकर के ऐसा लिख सकते हो, परंतु कॉस थीटा अगर ऐसा लिखा है ना, चलो कोई क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा, चलो अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सुनो मिटा दो इसको। चलो पहला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 1। अभी क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अभी फिर भौरी जाओगे, फिर तुम क्वेश्चन में लगा नहीं पाओगे, भौरीना नहीं है बस, हो गया, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को समझना है, भौरीना नहीं है, बिल्कुल भौरी जाओगे तो तुमको खत्म हो जाएगा। चलो पहला है मेरे पास क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 1, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखो मुख्य मान ज्ञात कीजिए क्या है, तो मैंने तुमको अभी बताया था, जो साइन का जो इनवर्स की वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, और इसकी जो मुख्य वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है नहीं। तो बताओ, सबसे पहले तो इसको तो बोल दो, तुम x बोल दो या y बोल दो, जो बोलना चाहते हो वो बोल दो, x बोल दो, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो ये साइन इनवर्स है, याद रखना ये साइन इनवर्स व्युत्क्रम है साइन का, ठीक है ना। मैंने कल तुमको बताया था 1/sin x, कभी भी देखो साइन इनवर्स x को ना, याद रखना साइन इनवर्स x को ऐसा नहीं लिखा जाता है, कैसा, साइन x का इनवर्स ऐसा नहीं लिखा जाता है, याद रखना कभी भी, ठीक है ना। क्योंकि ये जो चीज है ये तो मेरे पास कितना हो गया 1/sin x, मतलब कितना हो गया cosec x हो गया, ये मेरे पास क्या है अलग चीज है, याद रखना कभी भी, ठीक है ना। और सुनो जैसे ना मैंने कहा प्लस है, प्लस बराबर के इधर जाके क्या हो जाता है माइनस, गुणा इधर जाके क्या हो जाता है भाग, तो प्लस इधर जाकर के प्लस इधर जाके माइनस हो रहा है, और प्लस का व्युत्क्रम माइनस तो होता है, तो जो चीज एलएचएस से आरएचएस में जाती है वो व्युत्क्रम में चेंज हो जाती है। गुणा का व्युत्क्रम क्या होता है भाग, हुआ नहीं हुआ। तो आप देखो साइन इनवर्स का व्युत्क्रम कितना साइन, तो ये इधर आके कितना हो गया साइन, आइए बात समझ। देखो मैंने क्या कहा ना, या तो तुम सीधे सीधे समझो, देखो सुनो साइन का व्युत्क्रम क्या है साइन इनवर्स है कि नहीं, क्लियर है। देखो मैंने कह दिया sin x = y कह दिया, तो x बराबर आ जाएगा, देखो ये साइन, देखो ये साइन ना अगर उधर जाएगा तो व्युत्क्रम में जाने के, जैसे ये जब भी बराबर के इधर उधर कोई चीजें जाती है ना वो व्युत्क्रम में चलती हैं, जैसे गुणा उधर जाके भाग होता है, तो इसका मतलब गुणा का व्युत्क्रम भाग है, तभी जाकर के बराबर उधर जाके वो भाग हो रहा है, तो साइन इधर जाकर के साइन इनवर्स हो जाएगा। पहली बात समझो, पहली बात तो ये साइन इनवर्स इधर आके क्या हो गया मेरे पास साइन x, मतलब ये साइन x हो गया, तो बराबर कितना हो गया 1/√2। तो यहाँ पर जो साइन x है 1/√2 होता कहाँ पर है साइन, मैंने कल बताया था साइन होता है साइन 45 में, मतलब π/4 में होता है कि नहीं होता है साइन π/4 में। और अब देखो फिर ये देखो ये साइन मैंने तुमको एक चीज पता होनी चाहिए, साइन x बराबर अगर साइन y है तो x बराबर y होता है ना, ठीक है ना। इस साइन से ये साइन कटता नहीं है, इस साइन से ये साइन कटता नहीं है, तो x बराबर अभी मेरे पास कितना हो गया हो गया। तो x क्या था मेरे पास साइन इनवर्स 1/√2 बराबर कितना आया वैल्यू मेरे पास π/4। अब देखो ये π/4 है क्यों आंसर, ये π/4 इसलिए आंसर है क्योंकि जो π/4 है ना ये -π/2 से π/2 के बीच में यहाँ कहीं पर को π/4 आता है, तभी जाकर के अगर ये π/4 मान लीजिए π/4 नहीं आकर के यहाँ ये वैल्यू यहाँ कहीं आई होती तो मैं चेंज करता, मतलब इसके बीच का आंसर लाना है मैंने कुल मिला करके, आई बात समझ में, इसके बीच का आंसर लाना है, जो मेरे पास ये मुख्य मान है ना तो मुख्य मान के बीच की वैल्यू आनी चाहिए, क्लियर है आंसर, इनके बीच का आना चाहिए, क्लियर। अभी क्वेश्चन करेंगे तो तुम चीजों को तभी समझोगे, जब 3-4 क्वेश्चन बनाएंगे ना, मैं कहना क्या चाहता हूँ। चलो इसका आंसर देखो, सबसे पहली बात तो कभी भी आंसर किसके बीच का आना चाहिए, मुख्य मान साधन के बीच का आना चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया जैसे अभी अगला क्वेश्चन आ रहा है अगला आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। और साइन इधर जाकर के साइन इनवर्स इधर आकर के कितना आ जाएगा मेरे पास साइन, आइए ठीक है मिटा दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण नंबर 2, चलो अब उदाहरण नंबर 2 आ जाओ, आंसर कितना है इसका π/4। चलो अब उदाहरण नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा तेज कदम चलाओ। हाँ तो देखो फिर y = मेरे पास है cot इनवर्स -1/√3। तो सुनो ये इसको मैंने y = बोल दिया इसको y = मेरे से कह रहा था इसका मुख्य मान निकालो कह रहा है,
उदाहरण नंबर 2 कह रहा है इसका मुख्य मान निकालो कह रहा है। इसका मुख्य मान निकालने के लिए मैंने इसको क्या बोल दिया, y बोल दिया। क्लियर है? कुछ भी x y हो तो तुम्हारा मन है ना, वेरिएबल तो कभी भी देखो चल जो होता है वो कभी भी बदलता है, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है ना, a से z तक कुछ भी रख सकते हो, वेरिएबल तो अपना बदलता है, परंतु x y अच्छे लगते हैं, चलो तो मैंने x कहा था, इस बार भी x बोल देता, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? cot इनवर्स इधर, अब देखो ये cot इनवर्स इधर आकर के कितना हो गया, cot x हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इनवर्स है, इनवर्स इधर उधर बदल जाते हैं, तो यहां पर से कितना हो गया -1/√3। क्लियर? तो बताओ फिर अभी cot x देखो माइनस कहां पर तो है 1/√3, एक बटा माइनस छोड़ दो, अभी 1/√3 देखो बस कहां पर है 1/√3, क्योंकि 1 बटा देखो, अब सुनो याद करो, ये भूल जाओ तुम, अभी तुमको मान आते हैं भी भूल जाओ, तो सुनो √3 होता है, शायद यहाँ पर तो होता है एक तो साइन 60 में कितना होता है 1/√3, √3/2 होता है ना, cos 60 में कितना होता है 1/2, इन दोनों का भाग कर दो तो मेरे पास आया tan 60 कितना है √3 आया, तो cot 60 बराबर कितना हो जाएगा 1/√3, तो कुल मिलाकर के ये मेरे को आया cot 60 का मतलब π/3। इतनी बात आई समझ में? ठीक, अब ये माइनस शिफ्ट करना है, क्योंकि अभी मैं cot अभी मेरे पास ऐसा तो है नहीं है cot x cot y होता तो मैं x y लिख लेता, परंतु ये माइनस है, ये माइनस तो मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा, और माइनस शिफ्ट करने के लिए मैंने तुमको बताया है कि tan माइनस थीटा बराबर होता है -tan थीटा, और ऐसा ही cot के लिए भी होता है, cot माइनस थीटा बराबर मेरे पास कितना होता है -cot थीटा। तो देखो मेरे पास क्या है -cot थीटा, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा cot माइनस थीटा, हो गया कि नहीं, cot x। इतनी भी बात आई नहीं समझ में मेरी? ठीक, क्लियर है ना? फॉर्मूला बगल में लिख लेना क्या, tan माइनस थीटा बराबर -tan थीटा कहो, या फिर ऐसे cot माइनस थीटा बराबर -cot थीटा। क्लियर है? क्या कहा मैंने, देखो ये -cot थीटा बराबर क्या है मेरे पास cot माइनस थीटा। क्लियर है ना? अब सुनो, cot इनवर्स का जो वैल्यू होता है वो कहां से कहां तक का होता है, r से लेकर के 0 to पाई, शायद ऐसा ही था, एक बार देख लो, फुल याद होना चाहिए, हाँ है नहीं है सही? अब सुनो फिर मेरी बात को, है ना? अब सुनो फिर यहाँ देखो यहाँ मेरे बच्चों ध्यान से सुनना क्या, ये देखो x बराबर अभी मेरे पास आंसर कितना आया -π/3 आया, तो कुल मिलाकर के लिखना होगा, तो कुल मिलाकर के x जो मेरे पास आंसर आया और -1/√3 की जो वैल्यू आई -π/3, क्या ये आंसर सही है मेरा? क्या मुख्य मान शाखा के अंदर आया है -π/3? -π/3 मुख्य मान शाखा के अंदर आया, यहाँ देखो ना, नहीं आया है, क्यों? क्योंकि 0 से पाई तो सबके सब धनात्मक है, ये मेरे पास क्या है ऋणात्मक है, तो इसका मतलब ये मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया, मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया। अब मुझे ना इस -π/3 को चेंज करना पड़ेगा, इसके अंदर लाना पड़ेगा, इसके अंदर तो लाना पड़ेगा ना, तो मैं क्या करता हूं ना, यहाँ पर से ध्यान से सुनो, क्या मैं जिससे कि ये cot ही रहे, लास्ट में तो cot से cot में हटाने वाला हूं ना, जिससे cot ही रहे, तो ये देखो एक फॉर्मूला होता है cot को cot ही रखने वाला, cot पाई प्लस थीटा बराबर मेरे पास कितना होता है cot थीटा, होता है कि अभी मैंने लिखा था, cot को cot ही रखने वाला फॉर्मूला होता नहीं, तो अब यहां पर से कितना आ जाएगा, देखो ये cot x बराबर कितना आ जाएगा cot पाई प्लस थीटा, पाई का मतलब तो कितना है पाई, प्लस थीटा का मतलब कितना हो गया प्लस थीटा, थीटा का मतलब कितना हो गया -π/3, हो गया कि नहीं? तो यहां पर से कितना हो गया फिर मेरे पास cot x बराबर कितना आ गया cot, और यहां पर से हो गया पाई माइनस कितना हो गया π/3, तो यहां पर से जो हो गया cot x, अब देखो ये होने के लिए तो cot 2π भी होता है, 2π प्लस थीटा भी होता है ना, परंतु 2π प्लस थीटा में नहीं जाऊंगा क्योंकि भैया और बड़ा आ जाएगा वो, तो आई बात समझ में, तभी मैं पाई में गया, तो यहां पर इसको मैंने सॉल्व किया तो आंसर कितना आया 2π/3, तो यहां से x बराबर मेरे पास कितना आया 2π/3, आया कि नहीं आया पॉजिटिव में आया, और 2π/3 उसी के बीच का रहेगा कि नहीं रहेगा, तो मेरे पास जो टोटल मेरे पास जो आंसर आया तो x बराबर इतना है, तो इसका मतलब आया cot इनवर्स -1/√3 बराबर कितना है 2π/3। अब देखो ये तो था जब मेरे को वैल्यू नहीं आती है तब के लिए,
तुमको अभी अभी पता तो है यार, सीधे सीधे तुमको पता है कि ये जो cot x बराबर, अगर मान लिया cot x बराबर -1/√3 हो, तो अभी अभी पता तो था तुमको यार, अभी अभी बात की थी x कितना था 2π/3, सीधे सीधे तुमने देख लिया था ना 120 2π/3, क्या तो तुम वहां से सीधे सीधे कर लो, या फिर पेपर में आएगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा ना आराम से, सीधे 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 नहीं कर सकते हो यार, अगर मान लीजिए उसने 3 नंबर का 4 नंबर का दिया तो 4 नंबर का सीधे कैसे कर सकते हो, 4 नंबर का 1 नंबर का आएगा तो नहीं सीधे कर सकते हो, मन तुमको आना चाहिए, क्योंकि मान से आना चाहिए। अभी क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और करेंगे, वहां आ जाएगा तुमको, ये सीधे सीधे भी आ रहा है मेरे पास। तो x कितना था, वो देखो cot इनवर्स -1/√3 था, तो x कितना था 2π/3 था, x कितना था 2π/3 था, आई बात समझ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं सीधे, मतलब 60 90 तक की मतलब मान लेंगे एकदम। अगर यार तुमको ना साइन के याद है ना मान 90 तक का, तो तुम पूरी टेबल कितना ही मान हो, कैसा ही मान हो, सब निकाल सकते हो, आनी बात समझ में। चलो भैया अब हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरा वो है हमारे पास cos इनवर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली का 2.1 का पहला क्वेश्चन है मेरे पास, साइन इनवर्स -1/2, इनके सब का मुख्य मान निकालना है। तुरंत शुरू कर रहा हूं मैं, फिर इसको बोल दिया x बोल दिया मैंने, ठीक है ना। ये साइन इधर आ रहा है तो कितना हो जाएगा, साइन x बराबर कितना हो जाएगा -1/2, तो यहां से आ जाएगा साइन x बराबर -1/2, 1/2 का मतलब कितना था π/6 था, मतलब सॉरी साइन π/6 था, साइन π/6, साइन π/6 में तो 1/2 था, ठीक। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, साइन x बराबर कितना हो जाएगा, साइन -π/6 हो जाएगा कि नहीं। मैंने तुमको बताया था साइन माइनस थीटा बराबर कितना, माइनस साइन थीटा, या माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा, तो बराबर x बराबर मेरे पास -π/6, क्या -π/6 साइन की जो साइन इनवर्स का जो मुख्य मान था वो किससे किसके बीच में था, -1 से, प्रिंसिपल वैल्यू जो थी वो -1 से 1 के बीच की, एंड -π/2 से π/2। तो यहाँ पर देखो कुल मिलाकर के फिगर मेरा बनता था ऐसा, यहाँ पर π/2 होता था, यहाँ -π/2 होता था। अभी देखो π/6 कहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर π/6 है ना, क्यों, तो यहाँ पर -π/6 क्यों, तो इसका मतलब ये है ना, इसके बीच में है, इसके बीच में तो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, जो ये साइन इनवर्स -1/2 जो आया वो मेरे पास आएगा -π/6। दिस इज योर आंसर। नहीं आया, नहीं आया, बात समझ में नहीं आया, यह साइन कटा नहीं, कभी याद रखना साइन x अगर साइन y है तो x y हो जाता है, अगर दोनों y साइन हट जाता है, क्योंकि देखो साइन ना, देखो साइन x मतलब साइन 45 बराबर साइन 45 होगा, बराबर कब होगा, जब साइन 45 बराबर साइन 45, तो 45 बराबर 45 है, साइन कटता नहीं है, हट जाता है बस, तो फिर साइन x हो गया उसे, तो हाँ जैसे हम साइन x बराबर, एक बात याद रखो, जैसे ना फिर भाई साइन x बराबर साइन y है, तो बच्चों सुनो ऐसा होता है, ध्यान से देखो अगर मैंने खाली साइन लिख दिया ना, तो इसका मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये sin है बस हो गया, ये खाली sin है बस हो गया। अगर मैं sin x लगाऊं ना, तब जाकर के ये हुआ कुछ एंगल आया, तब जाके कुछ एंगल आया। अगर मैंने खाली साइन लिख दिया तो इसका मतलब कुछ भी चीज नहीं, वो खाली है, वो नॉर्मल है, वो साइन पड़ेगी बस। अब ये साइन एंगल आ गया। अब देखो अगर मैंने मान लीजिए x लिख दिया तो x का भी कोई मतलब नहीं हुआ, साइन और x दोनों चाहिए ना। साइन का मतलब क्या हो गया, साइन, x का मतलब क्या होगा, एंगल। अब देखो साइन x में कुछ एंगल आया, साइन y में कुछ एंगल आया, तो अब देखो दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, तो x, तो इसका मतलब दोनों के कोण बराबर है, मतलब ये साइन का जो ये x कोण है y कोण के बराबर है। जैसे sin x बराबर sin y है, हाँ तो फिर हम x लिख देंगे ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। मतलब अभी समझ लो कि थोड़ी देर के लिए समझ लो, x साइन से साइन हट गया, आइए बात समझ में। बस अगर समझने के लिए कहोगे तो भैया कि अगर sin x बराबर sin -π/6 है, तो इसका मतलब जो ये x है ये कुछ और नहीं है, -π/6 है। ऐसा समझने के लिए ऐसा, अगर मान लीजिए नहीं समझ में आता है कुछ देर के लिए, तो साइन से हम समझ लेंगे साइन कट गया है। ओके ठीक है, हो गया ना ये क्वेश्चन। चलो अगले में चलो फिर मैं फटाफट। हाँ दूसरा है फिर 2.1 का दूसरा, 2.1 का दूसरा है जो मेरे पास क्या है, cos इनवर्स -√3/2। इसको क्या बोल दिया फिर फटाफट से, चलो x y जो भी बोलते हैं x बोल दो, ये इधर आ गया तो कितना हो जाएगा, cos x बराबर कितना आ गया, √3/2। तो यहां से आ जाएगा cos x बराबर √3/2, कहां पर को cos
6 होगा, cos का पाई बाई 6 में तो x बराबर कितना है मेरे पास, ये वही चीज होगी, x बराबर कितना है मेरे बच्चे पाई बाई 6। तो आप सुनते तो ये x पाई बाई 6 था ना, तो यहां से आया cos इनवर्स √3/2 की जो वैल्यू आई वो कितनी है पाई बाई 6। दिस इज योर आंसर, आया नहीं। और पाई बाई 6 से क्या इसके बीच में, हां पाई बाई 6 से 0 से माइनस, और देखो जो cos इनवर्स जो होता है, cos इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच की से होती है मेरे पास, -0 टू पाई होता है, सॉरी वो 0 टू पाई होता है ना cos। तो अब बताओ ये 0 टू पाई है तो इसका मतलब ये 0 ये पाई बाई 6 तो कहीं यहीं पर तो है ना, ये ना पाई बाई 6 तो क्या इनके बीच का आ रहा है, आ रहा ना इनके बीच का, तो इसका मतलब ये आंसर मेरा क्या है, सही है। चलो आगे आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, मिटा दो। चलो अगला क्वेश्चन, ये मिटा दो ना, ये सब तीसरा है, हाँ तीसरा मेरे बच्चों, अब ध्यान से देखो ये cos, जिसको पहला चैप्टर अगर समझ में आया है ना, अब तो कुछ नहीं है, cosec इनवर्स बराबर 2, तो इसको मैंने क्या बोल दिया मेरे बच्चों, y बोल दो। चलो इसको सॉल्व करो, मैं तब तक आसानी से मीनिंग तो कर दूं। हाँ हैं, हाँ 2 है, और तुमको पता होना चाहिए कभी भी cos है -1 से 1 के बीच में आ ही नहीं सकता है। चलो आप ध्यान से सुनना, सुनो तीसरा था ना ये, सुनो ये cosec इधर आया तो कितना हो जाएगा, cosec y बराबर कितना आएगा मेरे बच्चे 2, तो यहाँ से आ जाएगा cosec y। अब तेरे को वैल्यू नहीं आती, तेरे को 2 की वैल्यू नहीं आती समझ गया, हाँ तो तू चले जा भैया मेरे साइन में, साइन में 2 सिर्फ 2 कहाँ होता है, 1/2 होता है कहीं ना कहीं पर, और 1/2 कहाँ पर होता है, जब साइन 30 बराबर कितना होता है 1/2 होता है कि नहीं होता है, क्यों साइन 30 बराबर 1/2, तो इसका मतलब यहाँ पर से कितना आया cosec 30, cosec 30 का मतलब कितना, cosec पाई बाई 6, ठीक है ना। अब आ जाओ फिर यहाँ से, तो परंतु आप cosec की प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो कहां से कहां तक की होती है भैया, r में से -1 से 1 हटा देना पड़ता है, से याद होना चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए तुमको, ये -π/2 से π/2 के बीच में होता है, परंतु हटा देना पड़ता है उसमें से 0, तो इसका मतलब ये π/6 है, क्या π/6 है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो -π/2 है, यहाँ पर को π/2 है, तो π/6 तो यहाँ पर को होता है, तो इसके बीच का तो है ही, तो y मेरे पास कितना हो जाएगा π/6, तो y की जगह यहाँ पर π/6 रख दिया, तो cosec इनवर्स 2 की वैल्यू जो है π/6, दिस इज योर आंसर। क्लियर है ना बच्चों, हो गया, आगे बढ़े, मिटा दो सब, यस। अगला है मेरे पास, और बार-बार लिखिए ये प्रिंसिपल वैल्यू, ये देखो मैं बार-बार इसलिए मिटा रहा हूं ना क्योंकि मैं बार-बार लिखूंगा, बार-बार लिखूंगा तो तुमको याद होगा उससे, क्योंकि हमको तो याद है। चौथा है तो मेरे पास कितना कह रहा है मेरे बच्चों, tan इनवर्स -√3, ठीक, तो इसको तो मैंने क्या बोल दिया, इसको तो y बोल दिया, ठीक, तो ये tan इधर आके कितना हो जाएगा tan y बराबर कितना -√3, तो ये तो हो गया अभी मेरे पास है ना tan y बराबर कितना हो गया -√3 कहां पर होता है, देखना नहीं है, बिल्कुल देखना नहीं है, √3 होता है, याद करो कहीं कहीं अंडररूट होते हैं, एक जगह तो होता है sin 30 में आएगा अंडररूट, देखो तुम अंडररूट के लिए सीधे sin 60 में चले जाओ, sin 60 में तो आता है √3/2, और यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ही मेरे पास क्या आ जाएगा cos 60 का मतलब कितना 1/2, इस 2 से ये 2 गया तो कितना tan 60 बराबर कितना √3, बिल्कुल याद होनी चाहिए, tan 60 में √3 होना चाहिए, इतना याद होना चाहिए, हाँ। तो यहाँ पर से आ जाएगा मेरे पास tan 60 का मतलब π/3, क्लियर है ना, ठीक। तो अब देखो इस tan से tan अभी सीधे तुम कह नहीं सकते हो आप गया, क्यों, क्योंकि क्या है ये माइनस है, तो अभी मैंने तुमको बताया था -sin थीटा बराबर, ऐसे -tan थीटा बराबर कितना था, -tan थीटा को बराबर कितना था tan -थीटा था कि नहीं, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा tan y बराबर कितना हो जाएगा tan -π/3। अब आ जाओ फिर -π/3 ना, अब आ जाओ tan की जो वैल्यू होती है, tan इनवर्स जो होता है वो r से कहां तक का होता है, -π/2 से π/2, क्या -π/3 उसके बीच में,
हाँ होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर को तो 0, ये π/2, ये मेरे पास π/3, -π/2, π/3 यहाँ पर को, तो ये होगा। तो इसका मतलब y बराबर मेरे पास कितना है, -π/3। तो इसका मतलब मेरे पास कितना y -π/3 है। तो यहाँ पर जो tan इनवर्स -√3 की वैल्यू जो होगी वो मेरे पास कितना हो जाएगा, -π/3। दिस इज योर पक्का आ रहा है, आ रहा है। अब चलो पांचवा, चौथा, अब ये लिख दिया ना, ये एक्सरसाइज पूरी करनी है आज। पांचवा है, तो y बराबर मेरे पास कितना है मेरे बच्चों, cos इनवर्स -1/2। तो सुनो cos इधर गया, तो cos y बराबर कितना हो जाएगा, -1/2। हो गया कि नहीं? तो सुनो cos y का मतलब -1/2 कहां पर को होता है मेरे बच्चों, हैं? 1/2 सोचो जरा कहां पर होता है। देखो 1/2 sin कहां पर होता है, π/6 पर होता है। तो ये कहां हो जाएगा, π/3 पर हो जाएगा। तो cos कितना, π/3। इतनी बात आई समझ में, क्लियर है? अब सुनो फिर, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, अभी तक का तो मैं लिख ही रहा था, cos -π/3 लिख दूं, हैं? नहीं भैया, क्योंकि जो फॉर्मूला था ना, ये तो ध्यान रखना आप, जो मैं वहां समझा रहा था, ये ना माइनस साइन थीटा था, cos -थीटा बराबर cos थीटा था। आई बात समझ में? ये माइनस आ गया यहाँ पर तो, ठीक। तो यार ये माइनस ने बड़ी दिक्कत कर दी। और cos की जो वैल्यू होती है, जो cos की ब्रांच होती है, वो कहां से कहां तक की होती है, cos इनवर्स -1 से 1 से लेकर के कहां तक का, 0 to पाई। ये माइनस हटाना पड़ेगा, ये माइनस ने तो बड़ी दिक्कत कर दी। तो मेरे बच्चों ये माइनस, तो इस माइनस ने बड़ी दिक्कत कर दी, इस माइनस ने। अगर ये माइनस हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, सुनना, हाँ सुनोगे, सुनो यार। ऐसा कौन सा फॉर्मूला होगा, अब मैं मन में सोच रहा हूं ना, जहां पर माइनस cos थीटा हो और भैया ये cos का cos ही रहे। हाँ सोचो जरा, cos का cos ही रहे और cos, देखो यहां देखो भी, ये देखो, अगर मैं ना पाई माइनस थीटा कह दूं, पाई cos का तो cos ही रहेगा, cos का तो cos ही रहने वाला है। तो cos पाई माइनस थीटा का मतलब माइनस cos थीटा। तो देखो cos माइनस cos थीटा, तो इसका मतलब cos पाई माइनस थीटा। नहीं आया बात समझ में? था कि नहीं था? ठीक। तो अभी अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पर से इसको लिखेंगे फॉर्मूला, तो यहाँ पर से जो cos y आ जाएगा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, फिर मेरे बच्चों cos, और यहाँ पर से कितना हो जाएगा मेरे 3, तो यहाँ पर से आ जाएगा 2π/y, कितना हो जाएगा मेरे पास 3। या तो तुम ऐसा लिखना चाहते हो ऐसा लिखो, या फिर तुम सुनो इतना लिख दिया, तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, 2π/3। 2π/3 है तो क्या 0 से पाई के बीच में आएगा 2π/3? हाँ आएगा। 0 से पाई तो 180 तक का है, और 2π/3 का मतलब 120 आएगा। तो इसका मतलब जो मेरा आंसर आया वो y मतलब जो cos इनवर्स -1/2 बराबर जो आया वो मेरे पास कितना है, 2π/3। आई नहीं बात समझ में? अब मेरी बात को सुनना क्या है, उदाहरण में भी था। अब मेरी बात को एक बार सुनो, एक फॉर्मूला इतना लिख दिया, पूरा लिख दिया पक्का। अब सुनो यहाँ पर ये क्या था मेरे पास, देखो एक फॉर्मूला ये भी तो होता है यार, -cos थीटा बराबर cos पाई प्लस थीटा। cos पाई प्लस थीटा करो तब भी तो cos माइनस थीटा आता है, -cos थीटा आता है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये तो cos y का cos y रहेगा, -cos थीटा का मतलब कितना, cos पाई प्लस थीटा, थीटा कितना है अभी मेरे पास, कोई थीटा कितना है, π/3 है कि नहीं है? तो यहाँ पर से कितना जाएगा फिर मेरे पास cos y इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा, cos, ये इधर के बाद कितना हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। तो y बराबर तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 3π/2। तो मेरा आंसर कितना आने वाला है, cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू जो होती है वो 3π/2 में भी आता है। परंतु ये 3π/2 ना ये पाई से बाहर चला गया, बाहर चला गया कि नहीं, 180 तक है। ये तो 3π/2 तो 270 होता है साइन। तो इसका मतलब ये मैं ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकता हूँ, लगाऊंगा कौन सा फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर वाला। आई बात समझ में? पक्का अब चीजें आने लग गई ना, ये क्यों नहीं लगा रहा हूँ, वो क्यों लगा रहा हूँ, पक्का आने लग गया। चलो फिर अगला, एक बार घर में जाके बनाओगे ना, बस चीजें क्लियर हो जाएंगी। छठा है तुम्हारे पास, छठा
फिर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 1 बटा 2 माइनस 1, तो y इक्वल टू है tan इनवर्स माइनस 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा फिर मेरे पास tan y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा tan y बराबर कितना माइनस tan 1 है तो 1 है तो कितना पाई बाई 4, ये तो तुमको याद ही होता है। तो सीधे सीधे मेरे पास tan y इक्वल टू कितना हो जाएगा tan माइनस अंदर चला गया तो y इक्वल टू मेरे पास जो आंसर आया वो कितना है माइनस पाई बाई 4। क्या माइनस पाई बाई 4 जो tan होता है वो मेरे बच्चों tan जो होता है वो कहां से पूरे r से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, और यहाँ पर को होता है मेरे पास पाई बाई 2 होता है, यहाँ पर को माइनस पाई बाई 2 होता है, यहाँ पर को कहीं पर पाई बाई 4 होता है, यहाँ पर को माइनस पाई बाई 4 होता है, तो इसका मतलब इसके बीच का है, यही मेरा क्या हो जाएगा बराबर कितना माइनस पाई बाई 4। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है ना? अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अब मैं फटाफट से बता देता हूँ भाई पूरी एक्सरसाइज तुरंत कर लेते हैं, ठीक है ना? 7 में आ जाओ, बहुत है 14वें हैं 14 है यार, मुझे 7वां चलो फिर 7वें में चले जाओ। हाँ 7वें में ये सब मैंने निकाल दिया मेरे बच्चों। अब मैं ये फिगर कुछ नहीं बनाऊंगा, अब तुम खुद सोचोगे कि कैसे हो रहा है। जो 7वां है y इक्वल टू मेरे पास कितना है sec इनवर्स 2 बट्टे अंडर रूट 3 है ना मेरे बच्चों। तो अब ये sec इनवर्स तो इधर चला गया तो sec y बराबर हो गया 2 अंडर रूट 3, तो ये तो हो गया मेरे पास sec y। अब मेरे बच्चों सोचो जरा 2 अंडर रूट 3 कहां पर होता है, सोचो जरा। हाँ अंडर रूट 3 बट्टे 2 कहां होता है साइन में नहीं कॉस में अंडर रूट 3 बट्टे 2 कहां होता है 30 में पाई बाई 6 में, तो ये इसका क्या हो गया फिर मेरे पास sec y बाई 6 हो गया कि नहीं। तो y बराबर कितना आ गया मेरे पास पाई बाई 6, तो जो मेरे पास इसका आंसर आया ये कितना आया पाई बाई 6 आया। अब देखो अगर इसका जो आंसर आया पाई बाई 6 तो क्या वाकई में है या नहीं, फिर तो sec जो आया sec कहां से कहां तक का होता है फिर मेरे बच्चों, sec होता है r में से मेरे को sec इनवर्स r में से 1 से माइनस 1 हटा देना पड़ता है, 0 से कहां पर होता है ये पाई तक का, इसमें से मेरे को पाई बाई 2 हटा देना पड़ता है 0 से पाई। हाँ ये तो बीच में है इसके, है कि नहीं है, ये भी हो गया है। हाँ उसमें से पाई बाई 2 हटा देना पड़ेगा, क्लियर है ना? चलो अगला 8वां जो है मेरे बच्चों वो मेरे पास कह रहा है cot इनवर्स अंडर रूट 3 बराबर कितना हो गया y, तो यहाँ पर से हो गया फिर cot y बराबर कितना हो गया फिर मेरे पास माइनस अंडर रूट 3, ठीक है ना? तो यहाँ पर से cot y बराबर अंडर रूट 3 पक्का ना, cot पाई बाई 6 सीधे y इक्वल टू कितना है पाई बाई 6 आ गया। क्यों? ये तो ना पहले कोऑर्डिनेट में अगर आंसर आ रहा है ना तो आंख बंद करके आंसर तुम चेक भी मत करो, क्योंकि पहले कोऑर्डिनेट तो हमेशा आता है, हर चीज के लिए आता है, क्लियर है ना? ठीक पहला कोऑर्डिनेट तो याद रखना, किसी के लिए भी पहला कोऑर्डिनेट तो पक्का आएगा। मतलब ये देखो ना तुम किसी की भी वैल्यू ले लो, ये 0 था, ये पाई बाई 2 था, ये माइनस पाई बाई 2 था, ये मेरे पास कितना था पाई था, तो देखो साइन इन दोनों के बीच में था, कॉस इन दोनों के बीच में था, tan इन दोनों के बीच में था, तो देख लो ना पहला कोऑर्डिनेट तो पक्का आया है। आगे बात समझ में तो परंतु cot की भी वैल्यू चलो फटाफट से लिख भी देते हैं। cot इनवर्स जो था वो r से कहां पर तक का था, r से बोलो ना 0 टू पाई। अबे यार याद करो ना, याद करो यार, हाँ ठीक है ना? चलो 8वां नंबर ध्यान दो बच्चों, करते भी रहो कलम भी चलाओ। बहुत बढ़िया। चलो फिर अब मेरे पास नवा आया y बराबर फिर मेरे को कितना है cos इनवर्स माइनस 1 बट्टे अंडर रूट 2, ये इधर लिया तो कितना cos y बराबर माइनस 1 बट्टे अंडर रूट 2, तो cos y बराबर माइनस है तो कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस cos पाई बट्टे 4, तो यहाँ पर से आ जाएगा cos y बराबर, देखो अब माइनस अंदर तो माइनस लिख नहीं सकता, नहीं लिख सकता ना अंदर तो माइनस, तो अब जो क्या करो फिर भैया, अब सोचो जरा, हैं सोचो जरा जो अभी फॉर्मूला लगाया था कौन सा cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से कितना जाएगा प्लस वाला नहीं लगाऊंगा, प्लस वाला तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वो बाहर चला जा रहा है, तो पाई बाई 4 पाई माइनस थीटा पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर से जो मेरे पास आया cos पाई बराबर कितना आया cos 4, मतलब कितना आएगा 3 पाई बाई 4, तो y इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 4, दिस इज योर आंसर, क्लियर है ना? चलो अगला cosec मिटा दो,
तो 10वां है तुम्हारे पास, 10वां है कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 बराबर वही, तो ये हो गया कोसेक वाई बराबर माइनस अंडर रूट 2, तो कोसेक वाई बराबर माइनस अंडर रूट 2 क्या होता है फिर मेरे बच्चों? अंडर रूट 2 बताओ। कोसेक कोसेक कितना? कोसेक पाई बाय 4, तो यहाँ पर से कोसेक वाई बराबर कितना हो गया? कोसेक, देखो इसको भी अंदर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि साइन को लिख सकता हूँ तो इसको भी लिख सकता हूँ। और क्या ये मेरा आंसर आ गया? क्यों? क्योंकि जो कोसेक की वैल्यू होती है कोसेक इनवर्स आर से में से हटा देना पड़ता है माइनस 1 to 1 से मेरे पास कहां से कहां तक की वैल्यू होती है मेरे बच्चों? ये कोसेक की माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, परंतु हटा देना पड़ता है इसमें से मेरे को क्या? 0। आनी बात समझ में? इसके बीच का आ रहा है, आएगी बात समझ में? चलो मेरा तुम्हारे पास से क्या ये वाला क्यों नहीं यार? अगर मान लिया पेपरों में आया है और अगर तुमने ये लिख दिया तो जो तुम्हारा शिक्षक है ना चेक करने वाला कॉपी पेपर की, वो इतना खुश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहीं गलती हो ना, अगर वो मेरे जैसा शिक्षक हो ना, अगर तुमने ऐसा लिखा है 2 नंबर का क्वेश्चन है, मैं 4 नंबर दे दूंगा यार। अगर उसमें 100 में से 100 आए तो फिर वो 2 काट दूंगा, अगर उसके 98 आए तो 2 प्लस कर दूंगा उसके, अगर ये लिखा है तो उसमें सही में मेरे जैसा शिक्षक होगा है। देखो क्या होता है, भगवान की दुआ है। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। हाँ अब आ जाओ ये आगे वाले क्वेश्चन में। ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपके पास, वो कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो, कह रहा है इसका मान निकालो। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू निकालो। देखो tan इनवर्स 1 है, इसकी तो वैल्यू सीधी सीधी होगी पाई बाय 2, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फिर है cos इनवर्स है, चलो इसकी निकाल दें। यहाँ पर कहीं को cos इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू निकालो y, तो यहाँ से आ गया है तो cos y बराबर कितना? माइनस 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा cos y बराबर माइनस cos कितना? पाई बाय 3। पक्का आना चाहिए, गलत मत करना। तो यहाँ पर से सेम टू सेम अभी वही वाला जो फॉर्मूला था मैंने लगा दिया cos पाई माइनस पाई बाय 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आई फिर मेरे पास? y बराबर कितना है मेरे पास? 2 पाई बाय 3। क्यों 2 पाई बाय 3? तो ये y की जगह मेरे पास 2 पाई बाय 3 आ गया, प्लस फिर मेरे पास कितना हो जाएगा? y बराबर फिर मैंने मान लिया कितना? sin इनवर्स माइनस 1/2। इसको आराम से घर से कर लोगे अब तो तुम ना, मेरा काम समझा देना बस हो गया। हां तो यहां पर से कितना आ जाएगा? फिर y बराबर फिर मेरे पास कितना आ जाएगा? sin y बराबर माइनस 1/2, तो यहां से sin y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 1/2 है। तो 1/2 कहां पर होता है मेरे बच्चों? 1/2 कहां पर होता है बोलो? अबे 1/2 y cos sin है पाई बाय 6 है, तो यहाँ से ये अंदर चला गया तो y इक्वल टू मेरे पास माइनस पाई बाय 6 हो गया। तो ये हो गया माइनस पाई बाय 6 हो गया। इसको सॉल्व कर दो भाई, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा 6 × 24, 6 दूनी 12 ले लो, 12 तो 4 तियां 3 चक्को 6 दूनी, तो यहाँ पर से 8 8 9 10 11, तो कितना आ जाएगा? 9 पाई बटे 12। आई बात समझ में? चलो लग रहा है यार। अब आते हैं मैं 12वें वाले क्वेश्चन में। तो 12वां है जो तुम्हारे पास cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2, यहां ध्यान दो cos इनवर्स 1/2 अभी अभी तुमको पता चल गया पाई बाय कितना? 3, ठीक है ना? प्लस 2 ये कितना? पाई बाय 6 ना, ये कितना? 3, तो 3 कॉमन आया 2 पाई बाय 3 आंसर हो गया। आई बात समझ में? 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है? 13वें क्वेश्चन को लिख रहा हूं और आप लोग बताओगे। जो 13वां क्वेश्चन है वो मेरे पास कितना है? sin इनवर्स x बराबर y है, तो कह रहा है मेरे पास नंबर 1 a है, तो y जो है वह पाई से 0 के बीच में, b जो है मेरे पास y जो है माइनस पाई बाय 2 से लेकर के माइनस पाई बाय 2 के बीच में, c है y है पाई से 0 के बीच में, और d है मेरे पास y जो है पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 के बीच में। तो बताओ आंसर कौन सा? sin इनवर्स x बराबर y है, तो y बराबर कौन से कहां के बीच में? ये तुम्हारे पास 13वां क्वेश्चन और फिर है तुम्हारे पास 14वां। करो उसको
आंसर 1 2 3 दूसरा दूसरा वाला होगा कि नहीं? देखो भाई होगा माइनस पाई बाई 2 से, देखो पाई बाई 2 भी आएगा, माइनस पाई बाई 2 भी आएगा, प्लस पाई बाई 2 भी आएगा। क्यों? इधर बात तुमको समझ में आ गई, क्योंकि ये तो बहुत पहले से ही मैं बताते आ रहा हूं। प्रिंसिपल वैल्यू की बात करो ना, मुख्य मान, इसका मान निकालना है, का मान निकालो। अब देखो भैया, ये तुम्हारे पास हो गया ग्रह कार्य, ठीक है ना? अगर मान लिया जाए ये तुम कर लेते हो तो ठीक है, अगर नहीं कर लेते हो तो कल जो 2.2 में शुरू करूंगा उसके जब मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा तो इसको भी मैं करा दूंगा, ठीक है ना? ठीक, अगर आप वीडियो में देख रहे हैं हमको, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसमें कमेंट कर दीजिए कि आपको कितना अच्छा लग रहा है और हम क्या सुधारें, और ये सब आप जब कमेंट करेंगे तभी आएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।